अब तक आपने देखा मोनिया अपने खाली घर में बैठकर अकेली रो रही होती है। तब वहाँ आकाश आकर उसे समझाता है और पहली बार अपने दिल की बात बोलता है। मोनिया आकाश से माफी मांगती है कि उसने उस पर भरोसा नहीं किया और वो उससे वादा मांगती है कि अब वो उसे कभी कहीं छोड़कर ना जाए। वहाँ राजमहल में राजमाता प्रेस से वादा करती हैं कि कुछ समय बाद वो राजकुमारी मान्यता को पूरे देवगरी शानो शौकत के साथ सबसे मिलवाएंगी। अब आगे। तू आ गई? तू ठीक तो है ना? तेरी कितनी फिक्र हो रही थी हम सबको। हाँ बेटा। तुझे पता है हम तुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ हमने तेरे लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। पार्टी? क्यों? किस खुशी में? जब से जाना तुझे जा मैं जा गई, तेरी सांसें मुझे जीना सिखला गई। चलने लगा चाहतों का ये समा, हिलने लगा खुलने लगा, एक नया आसमां मिलने लगा वो रास्ता। इस खुशी में कि तुम हमारी जिंदगी का हिस्सा हो मोनिया। तुमने तो मुझे छोटी छोटी चीजों में खुश होना सिखाया है, तो अब तुम ही ऐसे मायूसी भरे सवाल पूछोगी तो कैसे चलेगा? चॉकलेट केक खाएगी ना हमारी राजकुमारी? मैंने अपने हाथों से बनाया तेरे लिए। अरे भाई राजकुमारी है तो क्या हुआ, है तो हमारे आकाश की होने वाली बहू ना। डैडी बस भी कीजिए। अमन केक काट। भर लूं तुझे बाहों में या आँखों में भरूं, चाहूं तुझे जी भर के या दिल में घर करूं। मुस्कुरा दे जो तू, उम्र भर तुम पे मरूं। चलो भाई, गुड नाइट बच्चों। हमें तो बड़ी नींद आ रही है, हम लोग बाहर के कमरे में सो जाते। मुन्ने बेटा तुम हमारे बेडरूम में सो जाना, ठीक है ना? नहीं आंटी जी, मैं यही जमीन पे चटाई बिछा के सो जाऊंगी। आप अपने कमरे में सोइए, मेरे लिए इतनी तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। लो कर लो बात। अरे बेटा इसमें तकलीफ करने की क्या बात है? अरे ये भी तो तुम्हारा ही घर है बेटा, पर हम इतने गए गुजरे भी नहीं है कि एक राजकुमारी को फर्श पर सुलाएंगे। चलो बेटा, गुड नाइट गुड नाइट। मोनिया तुझे पता है तेरे मुंह पे ना केक की मूंछ बन गई है। अब ये बन गई है हमारी राजकुमारी केकता। जस्ट रिलैक्स, कुछ ठंडा पी लो और इससे तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा होगा। Hell, my darling. ये और हमारा गुस्सा उस दिन तक ठंडा नहीं होगा जिस दिन तक मान्यता हमेशा के लिए चली नहीं जाए। और अभी तक तो वो ढंग से आई भी नहीं है, तो चले जाना तो बहुत दूर की बात है ना? मान्यता ये घर छोड़कर चली गई, तो भी टीएस प्रेस वालों के साथ मान्यता क्यों खेल रही है? शायद मॉम सही थी, हो सकता है नानी साहब कोई फेक मान्यता लाने वाली हो। क्योंकि ये बात प्रेस में ऑलरेडी फैल चुकी है, तो मुंह छुपाने के लिए किसी नकली लड़की को मान्यता बनाकर सामने खड़ा कर देंगे। As easy as that. जय बेटा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेज पे हम और ब्रिजराज रहने वाले थे। जब हमने आपको बुलाया नहीं तो आप क्यों आए? पर दादी साहब,
हम भी तो इस परिवार का हिस्सा है ना। और वैसे भी अब हम बच्चे नहीं रहे। इतने भी बड़े नहीं हुए हैं आप कि हमसे पूछे बिना अपने फैसले ले लें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मान्यता के बारे में अफवाहें बंद करवाने के लिए थी, पर अब आपने वहां आकर सारे न्यूज चैनल से बात कर उन्हें मिर्च मसाला दे दिया है। अब कल के सारे पेपर्स में दोनों बहनों की दुश्मनी की खबर छपेगी। पर दादी साहब, हमने तो ऐसा कुछ बुरा बोला ही नहीं मान्यता के बारे में। न्यूज आप दोनों की दोस्ती पर नहीं, आपकी दुश्मनी पर ही बेची जा सकती है जी। एनीवेज, कुछ दिनों में ये सब लोग सब भूल जाएंगे। और वैसे भी अब मान्यता वापस थोड़ी आने वाली है। आपको कैसे पता कि मान्यता वापस नहीं आएंगी? वो टीएस, मान्यता इस घर में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ये बात तो सभी जानते हैं ना। तो वो यहाँ वापस क्यों आएगी? मान्यता के बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी तक आपके बड़े घर में मौजूद हैं। दादी साहब, सब कुछ रेडी है। वेरी गुड। आई होप सारा काम अच्छे से हो जाए। मुझसे एक वादा करो। क्या? कि तुम हमेशा यूं ही आधा केक खुद खाया करोगी और आधा केक अपने चेहरे को खिलाया करोगी। काफी क्यूट लग रही हो। वैसे तुम भी कम क्यूट नहीं हो। आकाश, अगर तुमने कभी बाकियों की तरह मेरा भरोसा तोड़ा ना, तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। नहीं मोनिया, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। एक तुम ही तो हो जो बिना गरज के मेरे साथ हो। गरज तो है। हाँ? अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो गरज ही तो है। ये वाली गरज जमती है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नहीं तो। अच्छा मोनिया, वो जो तुम सुबह कह रही थी कि हम इस शहर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रह के उन लोगों का मुकाबला करेंगे, क्या तुम सच में यही चाहती हो? हाँ नहीं तो। वो बुढ़ी माई है ना, उसकी तो मैं बस बस बस, मैं समझ गया। सच्ची आकाश, वो बुढ़ी माई है ना, डायन